सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 40 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को फोर्स करे ऑड बनने के लिए, और ये काम हमें करना है बाय यूजिंग बिटवाइज और। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज़ करके किसी नंबर को ऑड बनने के लिए फोर्स करना है। मतलब हमें एक नंबर को ऑलवेज ऑड बनाना है। तो इस काम को करने का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम इस लॉजिक को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी में प्रोग्राम लिखेंगे। तो किसी भी नंबर का सबसे आखिरी बिट, जिसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं, यह तय करता है कि वह नंबर ऑड है कि इवन। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो एलएसबी होगा वो हमेशा 0 होगा, जबकि किसी भी ऑड नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो लास्ट बिट होगा, जिसको हम एलएसबी भी कह रहे हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो हमेशा 1 होगा। मतलब इवन नंबर का एलएसबी 0 होगा, ऑड नंबर का एलएसबी 1 होगा। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कैसे करेंगे? यदि हम किसी भी नंबर को 1 के साथ और करें, ओके, 1 के साथ और करने में क्या हो जाएगा कि आखिरी बिट को हम फोर्स कर रहे हैं 1 बनाने के लिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि इवन नंबर को हमें ऑड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके आखिरी बिट को 1 बनाना पड़ेगा। तो अगर आखिरी बिट को, जो कि एलएसबी है, जिसको हम 1 बनाना चाह रहे हैं, अगर हम उस बिट को 1 के साथ बिटवाइज और कर दें तो क्या हो जाएगा, वो जो एलएसबी है वो हमारा 1 बन जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल में भी देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का 1 के साथ में बिटवाइज और करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा आउटपुट में। तो इसलिए अगर यूज़र ने हमें एक नंबर दिया है जो कि इवन है, तो इवन है तो उसका जो एलएसबी होगा वो 0 होगा। तो अगर उस नंबर के साथ हम 1 का बिटवाइज और करा देंगे तो उस लास्ट वाली बिट को, जिसको हम एलएसबी कह रहे हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह रहे हैं, उसको हम फोर्स कर रहे हैं 1 बनने के लिए। क्योंकि जब भी हम 0 और 1 का बिटवाइज और करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो क्या होगा अगर वो नंबर ऑड है? अगर वो नंबर ऑड हुआ तो उसका आखिरी बिट हमेशा 1 रहेगा, और 1 का जब हम बिटवाइज और करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। मतलब कि यूज़र ने अगर हमें एक इवन नंबर दिया है तो वो नंबर ऑड बन जाएगा, और यूज़र ने अगर हमें एक ऑड नंबर दिया है तो वो ऑड ही रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, किसी नंबर को फोर्स कर रहे हैं ऑड बनने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे एक और समझने वाली बात ये है कि 4 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो तो 100 होता है। तो ये शुरू में ये 5 जीरो अपेंड करने की क्या ज़रूरत थी? तो अगर आप इस बात को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इसका रीज़न डिटेल में बताया है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो वो हमने बस इसलिए किया है क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को एटलीस्ट 8 बिट में दिखाना चाहते हैं। उसका रीज़न डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया है, अगर आप चाहें तो उसको देख के समझ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी नंबर हमारे पास है, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई डेसिमल नंबर ही हमारे पास है 516, तो अगर मैं इस नंबर के पहले 0 कितने भी 0 अपेंड कर दूं तो उससे इस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो 516 ही रहेगा। वैसे ही ये 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 100 होता है, तो अगर हम शुरू में 0 अपेंड कर भी दे रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसी तरीके से 1 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो 1 ही होता है, और शुरू में हम ये 8 0 या 7 0 हम अपेंड कर रहे हैं, वो बस इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, बिट वाइज बिट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमें एटलीस्ट 2 बिट चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, बस इसलिए हमने शुरू में 0 अपेंड किया। उससे हमारे रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो 100 होता है, और 1 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो 1 ही होता है। तो अब अगर हमें दोनों का बिटवाइज और करना है, दोनों का बिटवाइज और परफॉर्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिटवाइज बिट इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि पहली बिट क्या है, दूसरी बिट क्या है। तो देखिए, पहली बिट 0 है, दूसरी बिट 1 है, तो 0 और 1 का हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है बिटवाइज और ट्रूथ टेबल के हिसाब से। फिर 1 के साथ हम यहाँ पे किसका बिटवाइज और करें, तो इसीलिए हम शुरू में क्या कर देते हैं, 0 अपेंड कर देते हैं। ये 0 हमने 2 अपेंड कर दिए। तो अब 0 और 0 का बिटवाइज और क्या होगा, 0 ही होगा, और 1 और 0 का बिटवाइज और क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से जो हमें नया नंबर मिला, ये 101
को हम डेसिमल में 5 लिखते हैं, ठीक है। 5 को या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 को हम बाइनरी में 101 लिखते हैं। तो यूज़र ने जो नंबर एंटर कराया था 4, हमने उसको फोर्स कर दिया है ऑड बनने के लिए। अब जो नया नंबर है हमारे पास वो क्या है, 5 है। इसी तरीके से अगर यूज़र हमें इनपुट में 5 देता तो और हम उसका बिटवाइज और करते तो वो नंबर जो है अनचेंज्ड रहता। अनचेंज्ड इसलिए रहता क्योंकि अगर नंबर 5 है तो उसके आखिरी बिट 1 है, और 1 के साथ ही अगर हम बिटवाइज और करेंगे तो 1 1 का 1 ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हमें जो नया नंबर मिलेगा वो 5 ही होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, किसी भी नंबर को ऑड बनने के लिए फोर्स कर पा रहे हैं। तो इस लॉजिक का अब हम यूज़ करते हैं सी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड में, और अपने VS कोड में चल के इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी में हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में वो कोड लिख लिया है जो हमारी आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करने के बाद मुझे मैसेज दिखा कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। तो जो हमने अभी समझा लॉजिक में उसी नंबर को हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैं इनपुट में करता हूँ 4, तो हमारे लॉजिक के हिसाब से हम इस 4 का बिट वाइज और करेंगे 1 के साथ में, तो ये नंबर बन जाएगा 5, ठीक है, जो कि हम ऑड बना देंगे इस नंबर को। तो द ऑड वर्जन ऑफ 4 इज़ 5। एकदम सही हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। इसी तरीके से हम एक बार इनपुट करा के देख लेते हैं 5 को। अगर हम 5 देंगे तो हमारा आंसर अनचेंज्ड रहना चाहिए, क्योंकि 5 जो है वो पहले से ही क्या है, ऑड है। तो मैंने एंटर की प्रेस किया तो मुझे जो आंसर मिला, द ऑड वर्जन ऑफ 5 इज़ 5। एकदम सही हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। अब चलिए हम इस प्रोग्राम को डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि बहुत कंपलसरी फाइल है हमारे हर सी प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इस फाइल में हमारा printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद होता है। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हमने एक नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है। मतलब नम नाम के वेरिएबल में हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में printf और scanf फंक्शन का हमने यूज़ किया है यूज़र को मैसेज दिखाने के लिए और यूज़र से एक इनपुट लेने के लिए। तो यूज़र को जो मैसेज दिख रहा था कि प्लीज़ एंटर अ नंबर, वो इस लाइन से दिख रहा था, printf वाली लाइन से। और scanf वाली लाइन का यूज़ हमने किया है ताकि जब हमें यूज़र नंबर दे तो हम उसको नम नाम के वेरिएबल में रिसीव कर सकें। तो यूज़र से जैसे ही हमें वैल्यू मिल गई तो अब हमें क्या करना है, उस वैल्यू का बिटवाइज और कराना है 1 के साथ में। तो वो काम हमने इस लाइन में किया है, इस printf वाली लाइन में। मतलब हमने क्या किया है, रिजल्ट भी प्रिंट कर दिया है और लॉजिक भी वहीं पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इस लाइन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में, ताकि हम ड्राई रन करके इस लाइन को डिटेल में समझ सकें। तो यूज़र से जैसे ही हमें नम की वैल्यू मिली, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यूज़र ने नम की वैल्यू 4 दी, तो उसके बाद ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी, printf /n, मतलब कि हम रिजल्ट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाह रहे हैं। जैसा कि हम इस आउटपुट स्क्रीन में देख पा रहे थे जब हमने प्रोग्राम रन किया, तो यूज़र से नंबर लेने के बाद ये स्पेस आप देख पा रहे हैं एक लाइन का, वो इस /n की वजह से ही आया है, ठीक है। उसके बाद में ये मैसेज प्रिंट होके आएगा क्या, कि द ऑड वर्जन ऑफ %d मतलब कि डबल कोट्स खत्म होने के बाद कॉमा के बाद पहला वेरिएबल, तो नम नाम का वेरिएबल है वो, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ %d की जगह प्रिंट करना है। तो नम की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 इज़, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, एक और हमें %d मिल गया है, %d, उसके पहले ये कॉलन लगा हुआ है। %d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नम के साथ बिटवाइज और करना पड़ेगा 1 का। तो नम की वैल्यू है कितनी, 100, इसके साथ हमें क्या करना है, 1 का बिटवाइज और करना है, जो कि अभी हमने करके देखा था। मतलब 4 बिटवाइज और 1, तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, 101, जो कि क्या है, 5 है। तो इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, जो कि हम कहाँ प्रिंट करेंगे, इस %d की जगह प्रिंट करेंगे। तो द ऑड वर्जन ऑफ 4 इज़ 5, ठीक है, जैसा कि हमें आउटपुट में मिला था, द ऑड वर्जन ऑफ 4 इज़ 5। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि यूज़र जो हमें नेक्स्ट नंबर देता है वो होता है 5, तो हमें सेम यही आउटपुट, इसी तरीके का आउटपुट मिलेगा कि द ऑड वर्जन ऑफ 5 इज़, अब क्या होगा, नम और 1 का, जो कि 5 है हमारा, 5 और 1 का 1
का बिट वाइज और होगा तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिल जाएगा। ठीक है, जब हम 5 और 1 का बिट वाइज और करेंगे तो हमें 5 ही मिल जाएगा। तो द ऑड वर्जन ऑफ 5 इज़ 5, तो वही हमें आउटपुट में यहाँ पे मिल रहा है, द ऑड वर्जन ऑफ 5 इज़ 5। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी में प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।